Good morning. Today's topic is leadership. Before starting the leadership chapter, firstly, I want to explain some introduction regarding leadership. Leadership क्या है? Most important element है किसका? Directing function of management का. Wherever there is an organized group of people working toward a common goal, some type of leadership become essential. जब भी किसी ऑर्गेनाइजेशन में लोग मिलके काम करते हैं कॉमन पर्पस के लिए, वहाँ पे लीडरशिप क्या बन जाती है? ज़रूरी बन जाती है. जैसे कि हम बात करें कि अगर मैं कॉलेज में आपको कोई टीम में प्रोजेक्ट दूँ, विदाउट कंपनसेशन, विदाउट प्लेइंग रोल, you can't complete your task at a time. The one person always evaluate you, always guide you, इनिशिएटिव स्टेप लेगा. तो इस तरीके से वो लीडर क्वालिटीज़ के साथ पूरे ग्रुप को आगे बढ़ाएगा. द पावर ऑफ लीडरशिप इज द पावर ऑफ इंटीग्रेटिंग. लीडरशिप की मेन पावर क्या है? इंटीग्रेट करके रखना. लीडर स्टिमुलेट व्हाट इज बेस्ट इन अस. वो यूनाइट करता है, कॉन्सेंट्रेट करता है, ग्रुप को स्कैटर नहीं होने देता, बिखरने नहीं देता. अ पर्सन हु गिव्स forth to unconcretable energy in every man is the best leader I can see. The person who influences the most is not he who does great deed. दूसरों को इन्फ्लुएंस करना ही ज़रूरी नहीं है, बल्कि उसके अंदर ग्रेट डीड होनी चाहिए. But he also makes feel that I can do great deed is known as the best leadership. ये जो मैंने अभी लाइंस बोली ना, ग्रेट डीड्स वाली, दिस आर गिवन बाय मैरी पार्कर फॉलेट. लीडरशिप क्या है? एक एबिलिटी है किसी के अंदर कॉन्फिडेंस, ज़ील क्रिएट करना अमंग पीपल एंड क्रिएट एन अर्ज इन देम टू बी लीड. सक्सेसफुल लीडर कौन है? जो मैनेजर जो है पॉजेस करता है क्वालिटी लाइक फोरसाइट, ड्राइव, इनिशिएट, सेल्फ कॉन्फिडेंस, पर्सनल इंटीग्रिटी के साथ, वो क्या कहलाएगा? बेस्ट लीडर कहलाएगा. अब वेरियस टाइप ऑफ इसमें डेफिनेशंस थी, जिसमें से हमने एसेंस ऑफ लीडरशिप देखा. जैसे कि लीडरशिप क्या है? एबिलिटी ऑफ अ मैनेजर टू इंड्यूस सबऑर्डिनेट टू वर्क विद कॉन्फिडेंस एंड ज़ील. किसी मैनेजर के अंदर ऐसी एबिलिटी कि अपने सबऑर्डिनेट से कैसे काम करवाना है, कॉन्फिडेंस के साथ, ज़ील के साथ. उसके बाद अथॉरिटी, मेकिंग डिसीजन, एबिलिटी टू सिक्योर डिज़ायरेबल एक्शंस, इंडिविजुअल को इन्फ्लुएंस करना, इन्फ्लुएंसिंग पीपल टू स्ट्राइव विलिंग फॉर ग्रुप, एक्ट विच रिजल्ट इन कंसिस्टेंट पैटर्न ऑफ ग्रुप. इस तरीके से बहुत सारे एसेंस है जो कि लीडरशिप को इन्फ्लुएंस करते हैं. तो कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक इज हमारे लीडरशिप स्टाइल. लीडरशिप स्टाइल कौन कौन से हैं या टाइप्स ऑफ लीडर कौन कौन से हैं? तो फर्स्टली कम टू द पॉइंट इज द ऑटोक्रेटिक या ऑथोरिटेरियन, जिसके पास अथॉरिटी होती है, अथॉरिटेरियन या ऑटोक्रेटिक स्टाइल लीडर. सेकंड इज लेजी फेयर या फ्री रेन मेथड. थर्ड इज डेमोक्रेटिक और participative style leader. So coming to the first point is autocratic or authoritarian style. Under this style, leadership imply yielding absolute power. इसमें लीडर क्या एक्सपेक्ट करता है? कंप्लीट ओबीडियंस करें लोग, मेरी सारी बातें माने, सब ऑर्डिनेट्स उसको फॉलो करें. यहाँ पे जितनी भी पावर्स रहेंगी ना, सेंट्रलाइज्ड रहेंगी. ये किसी को अपने आगे बोलने नहीं देगा, ना किसी से सजेशंस मांगेगा. इसका यहाँ पे ये मेन मोटिव रहता है, जो मैंने बोल दिया वो सबको ओबे करना. मतलब ये बहुत जो है हार्ड है. यहाँ पे सबको एक लीडर के ऊपर डिपेंडेंट रहना पड़ेगा. ये किसी को भी
सजेशंस या सबऑर्डिनेट्स के इनिशिएटिव्स को नहीं मानेगा। ऑल द डिसीजन, चाहे वो मेजर है और स्मॉल है, टेकन बाय द लीडर एंड सबऑर्डिनेट्स आर फोर्स्ड टू ओबे विदाउट एनी क्वेश्चनिंग। कोई भी क्वेश्चन नहीं करना, बस जो बोल दिया वही आपको मानना पड़ेगा। ऑटोक्रेटिक लीडर इज इन फैक्ट नो लीडर, ही इज merely the formal head of the organization which is generally disliked by the people। यहाँ पे लोग या इसके सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स इसको लाइक नहीं करते बिकॉज ये अपनी ही चलाता है। कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट इज डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेटिव स्टाइल लीडर। यहाँ पे क्या है, इम्प्लाई करता है composes between the two extreme autocratic and laissez-faire method. So I think firstly we have to clear the laissez-faire method. What is laissez-faire or free rein style method? यहाँ पे वर्ड ही क्लियर कर रहा है फ्री रेन। किसी का भी कोई कंट्रोल नहीं है, आपके पास मैक्सिमम फ्रीडम होगी। They are given free hand deciding their own policies, method, take their own decisions। subordinates अपने लिए खुद ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। The leader provide help only when required by his subordinate। leader कब help करेगा, जब subordinates मांगेंगे, otherwise he does not interfere in their वर्क। ऐसे उनके काम में कोई भी इंटरफेयर नहीं करेगा। ये सबसे ज़्यादा जो स्टाइल है सेल्फ कॉन्फिडेंस क्रिएट करता है सबऑर्डिनेट्स के अंदर, उनको अपॉर्चुनिटीज़ देता है टैलेंट शो करने के लिए, अपने क्रिएटिव आइडियाज़ को शो करने के लिए। ये मेथड जो है सक्सेसफुली रहता है इन द सबऑर्डिनेट्स आर कॉम्पिटेंट है, अगर सिंसियर है, सेल्फ डिसिप्लिन है। यहाँ पे नो मिनिमम इंटरफेरेंस फ्रॉम द लीडर, नो और मिनिमम इंटरफेरेंस रहता है लीडर का। लीडर हेल्प ओनली व्हेन रिक्वेस्टेड फॉर, तभी हेल्प करने जाएगा जब सबऑर्डिनेट रिक्वेस्ट करेंगे। इंडिविजुअल्स आर अलाउड टू प्लान देयर वर्क, हर एक सबऑर्डिनेट को राइट है कि वो प्लान्स बना सकता है, क्रिएट कर सकता है, आइडियाज़ क्रिएट कर सकता है। देयर इज़ फ्री एंड इनफॉर्मल इन्वायरमेंट रहता है। डिसीजन में बी टेकन बाय मेजॉरिटी, और कंट्रोल कैसा है, लेस इंटरफेरेंस एंड सुपरविजन। लेकिन यहाँ पे वो अपनी टीम पे रिलाई करता है, उनको बार बार मोटिवेट करता है। तो सब कमिंग टू द प्रीवियस पॉइंट, दैट इज पार्टिसिपेटिव और डेमोक्रेटिक, ये दोनों का मिक्सचर था। क्योंकि जब अगर आप किसी को फ्री रेंज छोड़ दोगे ना, तो वो इररिस्पॉन्सिबिलिटी का कारण भी बन सकता है। स्टेबिलिटी जो है यहाँ पे तभी रहेगी अगर प्रॉपरली ट्रेन्ड और नॉलेजेबल पर्सन है। एम्प्लॉय इनिशिएटिव या अज्यूम रिस्पॉन्सिबिलिटी तभी करेंगे, अदरवाइज जो है वहाँ पे कंसेंट नहीं आएगा। लेकिन डेमोक्रेटिक और पार्टिसिपेंट स्टाइल में लीडर एक्ट अकॉर्डिंग टू द म्यूचुअल कंसेंट की तरह काम करता है। डिसीजन आर रीच्ड आफ्टर कंसल्टिंग द सबऑर्डिनेट्स अपने प्लान्स बताते हैं, लेकिन जो लीडर है फाइनल डिसीजन वही लेगा। सबऑर्डिनेट्स आर एनकरेज्ड टू मेक सजेशन एंड टेक इनिशिएटिव्स। उनको बोला जाता है कि आप सजेशंस दो, स्टेप्स उठाओ, क्रिएटिव आइडियाज़ बताओ। बट यहाँ पे क्या रहता है, जब तक लीडर म्यूचुअल कंसेंट नहीं देता तब तक वो आगे काम नहीं करेंगे। लाइक जैसे ऑटोक्रेटिक में था, उसके डिसीजन के बिना कोई काम नहीं होगा। यहाँ पे थोड़ा फ्री है, थोड़ा सा कोई गाइड कर रहा है, किसी के पास अथॉरिटी पावर्स हैं। इट प्रोवाइड नेसेसरी मोटिवेशन टू द वर्कर बाय इंश्योरिंग देयर पार्टिसिपेशन, एक्सेप्टेंस ऑफ वर्क मेथड। यहाँ पे म्यूचुअल ट्रस्ट और कॉन्फिडेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है, जो रिजल्ट देता है जॉब सेटिस्फेक्शन में और इम्प्रूव करता है मोरल ऑफ वर्कर्स। यहाँ में क्या है, डिसीजन आर टेकन आफ्टर कंसल्टिंग सबऑर्डिनेट्स। डिसीजन कैसे लिए जाएंगे, सबऑर्डिनेट्स के साथ भी कंसल्ट करोगे। डिसेंट्रलाइजेशन इज फॉलोड इन डिसीजन मेकिंग प्रोसेस।
बोथ वे कम्युनिकेशन रहती है, सबऑर्डिनेट्स भी बोलते हैं लीडर को और लीडर भी सबऑर्डिनेट के साथ डिस्कशन करता है। तो यहाँ पे कॉपरेशन जो है वो इंक्रीज हो जाएगी, लेवल ऑफ मोटिवेशन एम्प्लॉय का हाई हो जाएगा, डिसीजन जो है उसकी इम्प्लीमेंटेशन क्विक हो जाएगी, एम्प्लॉयज़ जो है वो ऑर्गेनाइजेशन के लिए लॉयल रहेंगे, एज वेल एज विलिंग एक्सेप्टेंस ऑफ रूल्स रहेगा, और कंप्लेन, ग्रीवेंसेस, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट को आप कंट्रोल कर सकते हो। यहाँ पे हम दो टाइप्स थी, कंसल्टेटिव एंड परसुएसिव। लीडर टेक डिसीजन, परसुएड अदर देन डिसीजन इज। परसुएसिव में क्या है, लीडर किसी और से इन्फ्लुएंस होकर डिसीजन ले रहा है, लेकिन कंसल्टेटिव में क्या है, सबसे पहले वो कंसल्ट करता है, उसके बाद वो डिसीजन निकालता है। क्लियर? So in the next lecture we will start our types of